हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम सीडीपी के ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो हमारे पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो हमारे 21 जनवरी को होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार आते हैं और एग्ज़ाम में अपने 2 से 3 नंबर यहाँ से मिलते ही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नाम चॉम्स्की, ईसी टॉलमेन। हमारे नॉम चॉम्स्की जी है जिन्होंने भाषा संबंधित जानकारी दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं। भाषा संबंधित ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से बचती है। ठीक है, किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो वो लैंगिक पूर्वाग्रहों के बारे में जिक्र नहीं करेगी और ऐसी चीज़ों से बचेगी। लैंगिक समानता बिल्कुल रखेगी, सामाजिक उत्तरदायित्व भी रहेगा, लैंगिक संवेदनशीलता भी रहेगी। ठीक है, लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बात नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। क्या बाधित नहीं करती है? अंतर्दृष्टि। ठीक है, और यह मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, यह सभी चीज़ें समस्या समाधान को बाधित करती है। अगर हम कोई समस्या का समाधान करते हैं तो पहले सोच समझ के विचार विमर्श करके ही उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। क्या है? और यह संबंध किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव जी के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अनुक्रिया उद्दीपक के बारे में बताया था। ठीक है, क्रमशः याद कीजिएगा। अनुक्रिया उद्दीपक, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध अनुक्रिया उद्दीपक का था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी यह दोनों विधि हो जाएगी जो स्मरण के लिए मददगार होगी। वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। कौन सी आयु है जिसमें हम बच्चे वर्णमाला की पहचान करने लगते हैं? तो यह आयु हो जाएगी 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, 3 वर्ष की आयु में बच्चे वर्णमाला की पहचान करने बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी अनाराम, ऐसे थोड़ा बहुत पूछो तो बता देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा सुस्पष्ट 4 स्तरों को पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, इन्होंने बच्चों के 4 स्तर बताए हैं जो जीन पियाजे के द्वारा बताए गए थे। एरिक एरिक्सन एक सामाजिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक प्रवृत्ति पे ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, इन्होंने 8 पहचान सिद्धांत दिया था जिनकी संख्या 8 है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चे पूर्ण तरह से वयस्क नहीं हुए हैं वहाँ अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। हमेशा माता पिता अग्र सक्रिय होने चाहिए अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्टवादी समग्रता पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इनके अनुसार समग्रता के आधार पर ही कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। ठीक है, समग्रता इसका आंसर हो जाएगा। किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर और आवश्यकता के अनुरूप नहीं देखता है। पहले वो अपनी समग्र जानकारी लेगा तभी उसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। अधिगम और विकास में जो वृद्धि और विकास है उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो विकास की दर ऐसी है जिसमें एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, विकास की दर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है
स्नायुमंडल। ठीक है, स्नायुमंडल है जो शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खालिस्तान के समान है। ठीक है, वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, और आकलन और सीखना। जो वह खाना बनाता है और फिर चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन करता है कि और उसे बेहतर कैसे बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। बच्चे का जो प्रारंभिक और पहला शिक्षक होते हैं वो माता और पिता होते हैं। ठीक है, दूसरा, समाज और परिवार। ध्यान रखिएगा, बच्चों में सीखी गई निश्चय सहायता का कारण है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावक की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो जो हमारा 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ठीक है, स्कीमा के परिकल्पना से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे की भाषा अभिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। ठीक है, जो हमारा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, यह हमारा आंसर नहीं होगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। बाल केंद्रित जिसमें बच्चों को अधिक महत्व दिया जाता है, अध्यापक उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से जाके उनकी समस्या का समाधान करते हैं, वह हमारी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम समय हमारे पास, इसलिए ऑप्शन को पूरा न करते हुए डायरेक्ट आंसर पे जा रहे हैं हम। बाल्य अवस्था की अवधि में विकास होता है, क्या होता है? केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं इसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो जो हमारा बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है वो धीमी गति से होता है। ठीक है, धीमी गति से होता है और इसे मापा नहीं जा सकता। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? ठीक है, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिकृति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ठीक है, जो जीन पियाजे के अनुसार है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन सी नहीं है? कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, यह हमारी सहायक नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो हमारे जीन पियाजे जी थे, जिन्होंने कहा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा गुणात्मक रूप से अलग अलग होता है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। इस सीरीज को पूरे से पूरा देखिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। कम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।